तो भैया डेट है 5 और टाइम हो रहा है 12:30 का। ये लगा लो आज है गौरव की शादी। कल रात को भी वहीं था, परसों भी वहीं था, मतलब ये लगा लो 2-3 दिन से वहीं जा रहा हूँ गौरव के घर पे मैं। और लेट नाइट रिटर्न मतलब आना हो रहा है मेरा, तो इस वजह से। और प्लस परसों भाई, कल तो आपने वीडियो देख ली थी, परसों नहीं देखी थी, परसों छुट्टी हुई थी। बेसिकली जो कल वीडियो देखी है ना आपने, जो जिसमें मैंने मतलब कि वो बताया क्या नाम है कि भाई मतलब पेलियन राइडर भी साथ में बैठा हुआ है और हम चला रहे हैं बाइक को, माइलेज क्या दे रही है वो सब करके। तो वो बेसिकली परसों आने वाली थी, लेकिन परसों मैं पब्लिक नहीं कर पाया वीडियो, ठीक है ना। और फिर वो मैंने वीडियो कल पब्लिक करी, तो इसीलिए बस भाई एक दिन का गैप आ गया। बाकी हाँ ये कि आज मैं फिर निकल गया हूँ। वैसे आज हाइपर राइड तो नहीं कर रहा, बट खाली आपसे कुछ बातें करनी है जो मैंने अभी जब से टायर इंस्टॉल कराया है, तो उसके बाद जो है क्या फीडबैक जो है टायर का आ रहा है उसके बारे में डिस्कस करनी है। काफ़ी सारे कमेंट आए भाई रियल टाइम माइलेज को लेकर। भाई आपकी माइलेज वाली वीडियो 110% आएगी, बहुत जल्दी आएगी। बट अभी क्या है कि थोड़ा सा ना ये शादी वादी से निपट जाऊँ मैं, उसके बाद जो है मैं पक्का आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें 1 लीटर माइलेज टेस्ट हम करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। इसमें हम जो है जानेंगे भैया कि 190 टायर डालने के बाद हमारी बाइक की क्या माइलेज निकल कर आ रही है, ठीक है ना, वो बताऊंगा मैं आपको। बाकी वीडियो को लाइक कर दो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ मी योर ब्रदर दानिश। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए, मैं ही बढ़िया हूँ। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। तो फिलहाल अपनी ब्लैक पैंथर थोड़ी सी डस्टी हालत में है, मतलब गंदी गंदी सी हो रही है, बट इतना जस्टिस नहीं हो रहा होगा स्क्रीन पे, लग रहा होगा चमक रही है। एक भाई ने पूछा था कि भाई अपनी बाइक में आपने कौन सी टेप रखी है जो इतना शाइन करती है। तो भाई देखो यहाँ पे तो ग्लॉसी ब्लैक है जो कि नॉन ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है ना। मतलब एक होता है ना स्मोक, वो ट्रांसपेरेंट होती है बट वो स्मोक का टच होता है उसमें। तो ये जो है प्रॉपर ग्लॉसी ब्लैक है, नॉन ट्रांसपेरेंट। एक तो ये करा रखी है मैंने। अच्छा, ये कराने का रीज़न ये है कि यहाँ ये वाला जो काउल है ना, ऊपर वाला पार्ट जो है ये पूरा ग्रेइश आता है, मतलब ग्रे एंड ब्लैक का टच मिलता है बाइक के अंदर ना। तो मेरे को पूरी ऑल ब्लैक चाहिए थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे तो ग्रे मतलब यहाँ का जो पार्ट था वो मैंने ग्लॉसी ब्लैक से पूरा ब्लैक करवा लिया था। एंड ये जो एक्सट्रीम लिखा हुआ है इस साइड में, यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक कलर आता ही है, तो यहाँ पे मैंने स्मोक करवा ली थी ताकि बिल्कुल भी जो है फील ना आए कि भाई टेप करा रखी है मैंने। और बढ़िया तरीके से गौरव ने जो है ना 3D एम्बलम कट कर दिया है, जिसकी वजह से जो है पता ही चलता कि टेप हो रखी नहीं हो रखी। तो एक तो ये रीज़न है कि भाई ग्लॉसी ब्लैक मैंने टेप करा रखी है पूरी तरीके से पूरी बाइक पे, तो इस वजह से जो है काफ़ी अच्छी लगती है जो बात है। क्या पागल हो गया है क्या? हॉर्न पे हॉर्न, इतनी ज़्यादा हॉन्किंग अच्छी लगती है चूतिया। कुछ बंदे ना अकल से पैदल ही होते हैं, कार में बैठ गए सोचते हैं कि भाई मतलब हॉर्न बजाते रहो बस हो जाएगा काम। अबे भाई गाड़ी मेरी रुकी हुई हो या और लोग की रुकी हो तो उसमें आता पीछे से हॉन्किंग करता आ रहा है नॉन स्टॉप। फिर जब रेड लाइट हो रही है वहाँ पे और ट्रैफिक हो रहा है तो वहाँ तो ऑब्वियसली बात है कि यार रुकना पड़ेगा ही, तब भी हॉर्न कर जा रहा है पागल। हाँ, तो हम कहाँ थे? टेपिंग के ऊपर थे। ऐसे लोग जो है मिलते रहते हैं गाइस, इनको अवॉइड करना। तो बेसिकली टेप जो है मैंने करा रखी है, आपको मैंने बता दिया टेप के बारे में। एंड साफ़ रहती है गाड़ी अपनी, ज़्यादा गंदी रहती नहीं है, तो इस वजह से भी थोड़ा चमकती रहती है। प्लस भाई मैं केयर करता हूँ इसकी अच्छे से, वॉश करना। मैंने वॉश के ऊपर आप बनाई थी एक वीडियो, आपको अगर याद नहीं देखी तो देख लेना, और बाकी देख लिया तो उसके लिए थैंक यू सो मच। उसमें मैंने बताया कि भैया महीने में 3 से 4 बार वॉश होती है, जिसमें भाई 2 बार शैम्पू से होती है, 2 बार विदाउट शैम्पू होती है, खाली पानी से साफ़ होती है, कपड़ा लगता है बस। तो वो चीज़ है, वैसे शाइन भी इसकी बरकरार है, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। एंड टायर के बारे में अगर आपको बताऊं दोस्तों तो भाई एंड बात कर लें टायर के बारे में जिस टॉपिक पे ये वीडियो है, तो बेसिकली इसमें डला हुआ है 190 सेक्शन का टायर, ठीक है ना, जो कि सुपर वाइड है और सुपर बाइक का ही टायर है। मतलब सुपर वाइड मतलब कि बहुत ज़्यादा वाइड है, एंड सुपर बाइक का टायर है। ये जो टायर है ना बेसिकली ये जो साइज़ है बेसिकली हायाबुसा में आपको 10R में, BMW S1000 RR में देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये सुपर बाइक का टायर है, ठीक है। एंड ये टायर काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, काफ़ी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि देखो ये रेडियल टायर होते हैं। एंड दूसरी बात है कि इंपोर्टेड बाइक में चलते हैं सुपर बाइक्स में, है ना। तो इस बाइक के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा टायर है ये, ठीक है जी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि भैया आप लगवाओ या नहीं लगवाओ, मैं आपको बता दूं कि ये टायर ना आप लगवा सकते हो एक्सट्रीम के अंदर, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये लगवाने के बाद अगर आप सोचो बाइक आपकी भारी चलने वाली है, तो पहली चीज़ मैं बता दूं आपको इसी वीडियो में, भारी बिल्कुल भी नहीं चल रही। मतलब वैसी ही चल रही जैसे चल रही थी 130 सेक्शन के टायर के साथ, ठीक है ना। मतलब वैसे ही चल रही है जैसे चलती थी 130 और 120 सेक्शन वाले टायर के साथ, वैसे ही परफॉर्म कर रही है, ठीक है। ऑल्दो अगर बात करें माइलेज की तो ये लगा लो अभी मैं चल रहा हूँ, देखो एक तरह से सिटी है, ठीक है। ट्रैफिक जो है बहुत स्लो ट्रैफिक चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब आराम से मैं स्मूथली राइड कर पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अंदर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं रियल टाइम माइलेज की, तो देखो आप समझना मेरी बाइक चल रही है 25-30 की स्पीड पे, ठीक है।
25 या 30 की स्पीड पे बाइक चल रही है मेरी, गियर चल रहा है 4th। एक लोकल कम्यूटिंग के लिए स्पीड जो होती है वो यही स्पीड होती है, ठीक है, आराम से आप चलते हो। तो इसमें आपको एवरेज स्पीड क्या मिल रही है वो मैं आपको बता दूँ। आपको जो माइलेज मिल जाती है ना आराम से 50+ की माइलेज मिलती है अगर 190 सेक्शन टायर डाल के चल रहे हो तो। 50+ की बता रहा हूँ मैं आपको, 50+, क्योंकि इसमें क्या है, हाई रेविंग नहीं हो रही, लो एंड टॉर्क पे गाड़ी चल रही है। आरपीएम की बात करूँ तो 2200-2500 आरपीएम चल रहा है। स्पीड हमारी 335-40 ये चल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रियल टाइम माइलेज की अगर बात करूँ तो देखो 58 तो शो कर रहा है। अभी थोड़ा सा और स्टेबल हो जाएगी इसी बाइक पे, इसी स्पीड पे देखो 65 पहुँच गया अभी, अब दिखाएगा। तो बेसिकली यही है कि अगर आप इज्जत से चलते हो, टायर का साइज़ डजंट मैटर। 120 से आपने अबव कर लिया है, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 भी चला जाएगा अगर वो लगने वाली बात है तो, ठीक है। तो बेसिकली वही है कि अगर आप हाई रेविंग करते हो तो आपकी माइलेज ड्रॉप होगी, फॉर श्योर होगी। और अगर आप हाई रेविंग नहीं करते हो तो टायर का साइज़ कोई भी हो, आपकी माइलेज ड्रॉप नहीं होगी दोस्तों, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब बात आती है कि भैया हम इसे लगवाएं कि नहीं लगवाएं। तो देखो सीधी सी बात है, अगर आप फील्ड में जॉब करते हो, ठीक है, अगर आप फील्ड में जॉब करते हो, अगर आप क्या नाम है ज़्यादा आपकी बाइक यूज़ होती है, ऐसी जॉब भी करते हो आप, तो बेसिकली आपको मैं बोलूँगा कि यार ये वाला टायर मत डलवाओ, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। नुकसान भी ऐसा कोई नहीं है लेकिन फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है ना, बस खाली हाँ लुक इन्हेंस हो जाएगी, ठीक है। अब बात कर लें इस टायर को लगवाने से भाई नुकसान हो सकते हैं या नहीं। तो देखो इस टायर से लगवाने के नुकसान जो है ना भाई, मैं सही बताऊं, अगर नुकसान होते तो मैं खुद नहीं लगाता, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास पैसा पेड़ से उग के आ रहा है या मेरे पास पैसा बहुत है, ऐसा नहीं है भाई। आपके जैसा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट यही है कि ठीक है घर वाले सपोर्टिव है, एंड प्लस जितना भी मैं अर्न करता हूँ तो वो उतना मैं इस पर लगा देता हूँ, बाकी मेरी EMI वगैरह है उसमें चला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे पास बहुत पैसा पड़ा है फालतू जो मैं मतलब जानबूझ के अपनी बाइक ख़राब कराऊँ और फिर ठीक कराऊँ और कंटेंट बनाऊँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये टायर लगवाया और मैंने स्टार्टिंग में बताया था डे 1 में कि भैया ये टायर अगर अच्छा चलेगा, अच्छा रिस्पॉन्स करेगा तो मैं इसे कैरी फॉरवर्ड करूँगा, अदरवाइज मैं निकाल दूँगा। और मैंने कंटेंट बनाने के लिए लगाया था टायर ये वाला, इसीलिए मैंने पुराना लगवाया, वरना 15-20 हज़ार रुपये का टायर नया आता है वाला इस साइज़ का, ठीक है ना। तो इसीलिए 1700-1800 रुपये 2000 रुपये खर्च करे, वो इसलिए खर्च करे कि भैया अगर नुकसान होगा तो इतने का ही होगा, ज़्यादा का नहीं होगा, ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर है। और अगर वैसे नुकसान की बात करूँ तो देखो नुकसान जब होता है जब टायर हमारा भारी चल रहा होता, इस टायर से हमारे चेन सेट की जो अलाइनमेंट है, जो मतलब चेन सेट सीधे चलना चाहिए वो टेढ़ा हो रहा है तो दिक्कत आती। इससे इस टायर के वजह से अगर हमारा टायर हगर निकालना पड़ता, वो वाला जो अंदर का जो फ्लैप है जो चेन कवर से अटैच्ड है वो हटाना पड़ता तो दिक्कत आती, ठीक है ना। तो मतलब ऐसी कोई दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिली। अरे पकड़ लिया भाई, पकड़ लिया, बिना हेलमेट है ना ये, तो बेसिकली तो दिक्कत आती। तो मैं एक पल को सोचता कि हाँ नुकसान है। और रही बात भारी चल नहीं रहा, मैंने टायर को भाई ये लगा लो भगा के भी देखा, अभी थोड़े दिन पहले संडे राइड करी थी मैंने, उसमें 117 की स्पीड चल रही थी। और ये लगा लो पिंटू से ना थोड़ी सी ड्रैग रेस भी हुई थी, तो उसमें ये हुआ था कि भाई पिंटू मेरे से पीछे चल रहा था, बल्कि उसका वेट भी मुझसे लाइट है, मतलब बॉडी वेट उसका लाइट है, प्लस उसकी बाइक का वेट जो एक तरह से आप बोलूँगा लाइट है। उसमें टायर भी 120 लगा हुआ है, इसमें टायर 190 लगा हुआ है और फुल्ली मॉडिफाइड बाइक है। तो कुल मिला के ये है कि भाई अच्छा खासा रिस्पांस कर रहा है टायर, अच्छा खासा बाइक भाग रही है, तो मुझे नहीं लगता कि गाड़ी में कोई दिक्कत आने वाली है फॉर श्योर। तो आप ये टायर लगवा सकते हो टशन मारने के लिए, राइड करने के लिए, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो मेरी तरह तो वो भी आप लगवा सकते हो, नुकसान कोई नहीं है। अब 1500-1700 2000 रुपये लगा कर बाइक का लुक एनहांस हो रहा है, आई कैची हो रहा है, तो भाई क्या ही बुरा है ना। तो वो चीज़ है, तो तुम्हारे भाई ने तो लगवा लिया, मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंड है। बस अब जो है टायर का एक वो रह गया है कि भैया टायर के साथ माइलेज का दे रही है, एग्जैक्ट माइलेज जिसे बोलते हैं, तो वो जो है ना आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो जो है माइलेज टेस्ट मैं फ्री होकर बना पाऊंगा। उसमें लगता है टाइम कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं, क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल उसमें डालूंगा और वो तेल डालने के बाद 50, 60, 70 किलोमीटर कितने चले मुझे नहीं पता। पहले तो मैंने इसकी 70 की माइलेज निकाली थी, और जो कि मैंने दावे के साथ बोला था कि भाई 10-10 हज़ार रुपये की शर्त लगा के पीछे बैठ जाना, 70 मैंने निकाली थी सिंगल, 60+ निकाल दूंगा बैठा के। तो वही वाली बात है कि दावे के साथ बोलते हैं, क्योंकि भाई देखो अपनी माइलेज टेस्ट ना एक्यूरेट होती है, और अपना ऐसा नहीं है कि झूठ बोलना, क्योंकि झूठ बोल के हीरो से कोई टाई अप नहीं है ऐसा वाला कि भाई बाइक को मतलब बढ़ावा दिखाओ तो ख़राब है और सही होगा तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे, नहीं नहीं नहीं, हीरो से कोई कोलैब वलैब नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि बाइक मैंने खरीदी है, मेरे पैसों की है, साला ख़राब होगी तो ख़राब बताऊँगा, सीधी सी बात है। तो बस वही है कि आप लोग टेंशन ना लेना इस चीज़ की भाई कि कुछ भी है मतलब कि मैं गलत बताने वाला हूँ आपको, ना पहले बताया है ज़िंदगी में आज तक और ना ही आगे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। बाकी वीडियो है तो देख लियो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना भाई। वाओ बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अंकल जी ने बिना इंडिकेटर दिए गाड़ी काट दी, बहुत बढ़िया।
तो आज के व्लॉग में तो भाई हमने कुछ करा ही नहीं है, बस खाली घूमते रहे, बात करते रहे। तो बस यही है कि भाई बहुत जल्दी आप लोगों के लिए जो है वीडियो आने वाली है। कौन सी? माइलेज टेस्ट वाली वीडियो। बाकी हाइपर राइड भी करूंगा मैं, पहले माइलेज टेस्ट करेंगे, क्योंकि भाई देखो तरीके से पहले माइलेज निकाल लेंगे, उसके बाद जो है क्या बोलते हैं हम हाइपर राइड करेंगे। अच्छा, माइलेज टेस्ट जब मैं करूंगा तो वो करूंगा मैं सिटी वाली, मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही, ठीक है। सिटी माइलेज करूंगा, ठीक है। हाईवे पे गाड़ी अलग परफॉर्म करती है, सिटी अलग करती है, ठीक है। अब सिटी के अंदर क्या होता है, मेन रोड भी आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब सिटी के अंदर देखो, तो सिटी के अंदर ऐसे रोड्स भी आते हैं, सिटी के अंदर इनके जो बाहर वाले मेन रोड होते हैं वो भी आते हैं। तो हम मेन रोड प्लस सिटी रोड्स, ठीक है, ऐसे गली कूचे सब में चलाएंगे बाइक और देखेंगे भैया हमारी बाइक क्या माइलेज दे रही है, ठीक है ना। तो उस चीज़ के लिए आप सुपर एक्साइटेड हो, आई नो। बाकी ये है कि अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आँख मीच के 180, 170, 190 सेक्शन का आप टायर लगवा सकते हो ब्लैक पैंथर जैसी बाइक, यानी कि हीरो एक्सट्रीम 125R में आप लगवा सकते हो विदाउट एनी ऑल्टरेशन। जी हाँ, सही सुना आपने, कोई आपको ऑल्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपका साड़ी गार्ड जो कंपनी से आ रहा है अंदर प्लास्टिक का, जो एक मड फ्लैप है, वो भी आपका हटेगा नहीं ना। आपका चेन स्प्रॉकेट का जो कवर होता है, यानी कि जो चेन स्प्रॉकेट कवर होता है, वो भी नहीं हटाना पड़ेगा। कुछ भी कट पिट नहीं करना है, डायरेक्ट फिट है भाई 190 सेक्शन तक का टायर। 200 का मैं कह नहीं सकता, बट हाँ ये है कि 200 का भी लग जाएगा। बट यहाँ से यार जाना सही नहीं, यूटर्न ले लेता हूँ, हमें तो घूमना ही है। तो 200 सेक्शन भी लग जाएगा, बट आई वुड से कि आप 190, 180 लगा लो। साइज़ जो है ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिखने वाला है, बिकॉज इसका जो व्हील का जो एक विड्थ है ना, चौड़ाई जो हमारे अलॉय व्हील की, वो थोड़ी कम है। अगर थोड़ी ज़्यादा होती तो बहुत बड़ा लगता टायर, ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत बड़ा लगता, ठीक है। बट उसके लिए मैंने एक सोल्यूशन ढूंढा हुआ है, वो मैं आपको बता दिया था पिछली वीडियो में, अभी फिर दोबारा आपको बता देता हूँ कि FZ का मैं इसमें टायर सोच रहा हूँ। FZ का मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि बहुत ईजिली अवेलेबल है, सेकेंड हैंड, प्लस अवेलेबल उसके पार्ट्स भी आते हैं बहुत इजीली, एंड उसमें पीछे ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। और ज़्यादा कोई मतलब होता है 3-5 करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट एक होता है ना अलाइनमेंट चेन की, वो देखनी पड़ेगी हमारे को तो वो हम देखेंगे। बट मुद्दा यही है कि कब देखेंगे, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं करा है तो। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि ज़्यादातर अपडेट्स वहीं पे मिलती हैं आपको। मैं कहीं जाता हूँ ना कुछ लेने वेने, तो मैं अपडेट कर देता हूँ उसमें, ठीक है ना। तो आप जो है ज़रूर से मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, एंड सब्सक्राइब कर लेना यहाँ पे, ठीक है। बाकी वाली वीडियो में एंड करता हूँ मैं, ऐसे बस निकला था आपसे बातें करने के लिए, क्योंकि अभी क्या है कि देखो कितने बज गए, 1:35 हो गए, और मैं घूम रहा हूँ बस ऐसे ही, ठीक है। आप लोगों से बात कर रहा हूँ, बट मुद्दा वही है कि मेरा था कि मैं आपको कुछ बता दूँ, क्योंकि यार 2 दिन से मुझे पता है मैं बिज़ी चल रहा हूँ, कितने दिन आगे और 1-2 दिन बिजी रहने वाला हूँ कुछ नहीं पता है। तो इसी वजह से मैं जो हूँ क्या बोलते हैं, मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो बना के दे दूँ। बाकी जैसे ही मैं गौरव की शादी से फ्री होता हूँ, शादी वाले घर से फ्री होता हूँ, फिर मैं आप लोगों के लिए, अरे भाई क्या फेंक के मारी कचौड़ी बच्चों ने कचौड़ी फेंक दी अंकल बड़ी जोर से। बच्चे बड़े नॉटी होते हैं यार। तो कुल मिला के यही है भाई गाइस, मैं अभी जो है फिलहाल वाली वीडियो पे एंड करता हूँ। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय। पूड़ी आलू की सब्ज़ी, पूड़ी खाऊंगी, चलो भाई।